जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 भूगोल का चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 30 ऐसा ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है। एक एक करके वीडियो को ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। 30 ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जल्दी करेंगे हम। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि खनिज किस प्रकार के संसाधन है। ये जो खनिज है वो किस प्रकार के संसाधन। ऑप्शन है नवीकरणीय, बी मानव निर्मित, सी अनवीकरणीय, या फिर डी जैविक। तो मेरा भाई यहाँ पर एक का सी हो जाएगा मेरे भाई, अनवीकरणीय संसाधन। खनिज एक तरह का अनवीकरणीय संसाधन है, जो भी मान लीजिए ये कोयला है। क्या कोयला को किसी, यहाँ पर देखिए कोयला, तो मान लीजिए ये एक तरह का खनिज है दोस्तों। क्या ये खनिज खत्म हो जाएगा तो क्या इसे वापस से हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अनवीकरणीय उसे ही कहते हैं कि जिसका बार बार पुनः पूर्ति संभव नहीं है, उसी को कहते हैं अनवीकरणीय। यानी एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, यहाँ पर वापस होने वाला है नहीं। और नवीकरणीय का मतलब होता है कि एक बार जहाँ उसे हम लोग क्या करते हैं, यूज कर देते हैं, तो बार बार उसका उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये होता है नवीकरण और अनवीकरणीय। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है। ये जो भारत है उसमें सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है भारत में। ऑप्शन है पंजाब, बी झारखंड, सी हरियाणा, डी बिहार। मेरे भाई दो का यहाँ पर बी हो जाएगा, झारखंड में। तो झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई यहाँ पर कि बॉक्साइट जो होता है वो किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है मेरा भाई। तो 3 का यहाँ पर सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है कि एल्यूमिनियम बॉक्साइट एल्यूमिनियम के एक अयस्क का नाम बताइए, तो बॉक्साइट हो जाएगा यहाँ पर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अभ्रक जो होता है, जिसे मिका कहते हैं, का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है, झारखंड में, या केरल में, या गुजरात में, या पंजाब में। 4 आपके पास ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, झारखंड में। सबसे ज्यादा अभ्रक जो होता है वो झारखंड में पाया जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है। ये जो पेट्रोलियम होता है वो उसको और भी एक नाम से जाना जाता है, किस नाम से। ऑप्शन है काला सोना, बी तरल सोना, सी सफेद सोना, या फिर डी लाल सोना। मेरे भाई 5 का यहाँ पर भी हो जाएगा, तरल सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। काला सोना यहाँ पर कोयला को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सब चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तरल सोना, पेट्रोलियम तरल होता है, तरल पानी की तरह, इसलिए तरल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, ये सबको पता होगा दोस्तों। पूरे ना जाने पूरे देश भर के लोगों को पता होगा कि सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है। तो झारखंड में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि किस ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है। एकदम स्वच्छ ऊर्जा, साफ सुथरा। तो कौन सी ऊर्जा है यहाँ पर। ऑप्शन है कोयला है, या फिर बी पेट्रोलियम है, या फिर सी पवन ऊर्जा है, या फिर डीजल है। तो मेरे भाई प्रदूषण किससे निकलता है यहाँ पर। याद रखिए, कोयला से भी प्रदूषण निकलता है, धुआं निकलता है, ये नहीं होगा। पेट्रोलियम से भी धुआं निकलता है, प्रदूषण फैलाता है। डिजिटल भी वही काम करता है यहाँ पर, डिजिटल नहीं, डीजल। तो ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा, हवा से बनने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 है कि डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो डिगबोई यहाँ पर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। एक राज्य है डिगबोई, किसके लिए, का क्या पाया जाता है डिगबोई में। तो 8 का बी हो जाएगा मेरे भाई, पेट्रोलियम पाया जाता है बहुत ज्यादा डिगबोई में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। ये जो भारत है उसमें यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यूरेनियम, याद रखिएगा यूरेनियम, जिससे जो बहुत ही रिएक्टिव क्या तत्व है दोस्तों, यूरेनियम माना जाता है इसे। क्योंकि इससे परमाणु ऊर्जा बनते हैं, इससे बम बनाया जा सकता है, इसी परमाणु बम यहाँ पर यूरेनियम से। तो यूरेनियम पाया कहाँ जाता है। तो 9 का मेरा भाई ए हो जाएगा, झारखंड में। याद रखिएगा, झारखंड में पाया जाता है। झारखंड का एक छोटा सा गांव में पाया जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में थर्मल पावर का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में जो थर्मल पावर होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है, किससे किससे मतलब वो स्रोत निकलता है, या फिर पावर। तो जल से, या कोयला से, या पवन से, या फिर सोर्स से। तो मेरे भाई 10 का भी हो जाएगा, कोयला से। थर्मल पावर इसका मुख्य स्रोत है ये कोयला से ही ये चलता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मेरे भाई कि निम्न में से कौन सा लोह धातु है। लोहा धातु है यहाँ पर, लोह का मतलब लोहा होता है। तो तांबा है, या एल्यूमिनियम है, या फिर सी मैग्नीज है, या फिर डी सोना है। तो क्या होगा, 11 का सी हो जाएगा मेरे भाई, मैग्नीज जो होता है वो लोहा है, एक लोह धातु है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहा है कि गैर लोह धातु कौन सी है। गैर लोह, इसमें लोह तो है लेकिन गैर, इसमें लोहा नहीं होगा। तो लोहा, तो ऑप्शन एन लोहा, ये तो होगा नहीं, गैर लोह बोला है ना। तो मैग्नीज भी नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीज भी एक लोह धातु होता है, तो ये भी नहीं होगा।
ऑप्शन सी तांबा या फिर डी क्रोमियम बचा आपका। तो मेरे भाई 12 का सी हो जाएगा, तांबा होता है गैर लो, बाकी क्रोमियम भी होता है, ये लो होता है। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से हैं। ये जो ऊर्जा होता है उसका पारंपरिक परंपरा से चलने वाला स्रोत कौन सा है ऊर्जा का। सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा या कोयला ऊर्जा है या फिर बायोगैस। तो मेरे भाई 13 का यहाँ पर सी हो जाएगा कोयला। कोयला ही पूरे देश भर में दोस्तों ये पारंपरिक परंपरा चलते आ रहा है, कोयला से ही सब कुछ लोग यहाँ पर ऊर्जा करते हैं। खाना वाना बनाना कोई भी चीज़ हो यहाँ पर कोयला का उत्पादन ज़्यादा, कोयला का उपयोग ज़्यादा करते हैं। या देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक राज्य क्या है। बॉक्साइट कहाँ पर जो होता है वो मिलता है बॉक्साइट। तो 14 का यहाँ पर ए हो जाएगा, उड़ीसा में बॉक्साइट मिलता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। ये जो नाभिकीय ऊर्जा है किससे प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया नाभिकीय ऊर्जा कि परमाणु बम बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है परमाणु बम। तो यूरेनियम से बनाया जाता है, जो कि झारखंड में पाया जाता है। याद रखिएगा यूरेनियम सिर्फ झारखंड में ही पाया जाएगा, यहाँ पर याद रखना यूरेनियम झारखंड में पाया जाता है यहाँ पर। तो नाभिकीय ऊर्जा बनती है, इससे परमाणु बम वगैरह बनाए जा सकते हैं। सोचिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है। तो कौन से राज्य में पाया जाता है मेरे भाई। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही टिक लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है हमारा कि कुडनकुलम, ये जो है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी बनाया जाता है वहीं पर, तो कौन से राज्य में है। तो 17 का बी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 है मेरा भाई कि जल विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है। ये जो जल विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है। नदी है या फिर हवा है या फिर सूर्य है या फिर कोयला है। तो मेरा भाई 18 का क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन आप लोग मैच कीजिए, अगर आप लोगों को नहीं पता होता है तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा कि जल विद्युत कहा गया। तो जल से रिलेटेड कौन है, नदी है, हाँ ये हो सकता है। हवा भी नहीं होगा, सूर्य भी नहीं होगा, कोयला भी नहीं होगा। तो जल विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है, नदी है। तो नदी से ही जल विद्युत को तैयार किया जाता है। जो बड़े बड़े डैम को बना करके यहाँ पर विद्युत निकाला जाता है, यहाँ पर उत्पाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट एक कोयला होता है, वो किस प्रकार के है। तो 19 का यहाँ पर बी हो जाएगा, निम्न गुणवत्ता, यानी उसमें ज़्यादा आग नहीं पकड़ता जी, धुआं करता है लिग्नाइट। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि बॉम्बे हाई किससे संबंधित है। ये जो बॉम्बे हाई है वो किससे संबंधित है। तो सी नंबर पेट्रोलियम से संबंधित है। पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पर बॉम्बे हाई में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 1 कि सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। ये जो सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा यानी सोलर से सौर ऊर्जा किससे यहाँ पर क्या होगा दोस्तों। ऊर्जा पारंपरिक होगा या फिर नवीकरणीय या फिर सी नवीकरणीय या फिर डी प्रदूषित। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। यह एक तरह का दोस्तों नवीकरणीय होगा। क्यों, क्योंकि इसका बार बार पुनः पूर्ति संभव है, हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, ये कभी खत्म होने वाला चीज़ है ही नहीं। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो एक बार खत्म हो गया तो उसको वापस से नहीं ला सकते उसको, तो वो अनवीकरणीय हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नीज का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है। मैग्नीज का उपयोग कहाँ पर होता है, खाद में या इस्पात निर्माण में या कपड़ा में या कागज में। तो मेरे भाई 22 का बी हो जाएगा, इस्पात निर्माण में। इस्पात बड़े बड़े जो कारखाना उद्योग वगैरह होता है वहाँ पर मैग्नीज का यूज होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम किस राज्य में मिलता है। सबसे अधिक पेट्रोलियम जो होता है वो किस राज्य में मिलता है मेरे भाई। तो गुजरात में मिलता है, याद रखिए सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य उपयोग क्या है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य उपयोग है मेरे भाई। तो 24 का ए हो जाएगा, ईंधन। ईंधन ही वो चीज़ है जो प्राकृतिक गैस का मुख्य उपयोग है, ईंधन। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं। कोयले के कितना प्रकार होते हैं मेरे भाई। 25 का यहाँ पर सी हो जाएगा, 4 प्रकार होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 बढ़ता है कि निम्न में से कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जो परंपरा से नहीं चलता है। तो अपरंपरा उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर कोयला है या पेट्रोलियम है या पवन है या फिर डीजल है। तो मेरा भाई 26 का सी हो जाएगा, पवन। पवन ये एक तरह का अपारंपरिक है, यानी सभी लोग यूज नहीं करते हैं। ले देखे चलिए, कोयला भी सब लोग यूज करते हैं, पेट्रोलियम भी यूज करता है, डीजल भी यूज करते हैं, लेकिन पवन ऊर्जा सब कोई यूज नहीं कर पाता है यहाँ पर। तो अपारंपरिक है, ये परंपरा से नहीं चलने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 27 है कि खनिजों का निर्माण कितने वर्षों में होता है। ये जो खनिज होता है उसका निर्माण कितने वर्षों में होता है। क्या कुछ दिन या कुछ महीने या लाखों वर्ष या फिर 1 वर्ष।
तो कुछ दिनों में खनिज का निर्माण नहीं होगा। मान लीजिए कोयला, तो कोयला को बनने के लिए भी बहुत सारा साल लगता है यहाँ पर, कोयला को यहाँ पर बनने के लिए। तो मेरे भाई कुछ महीने तो लगेगा नहीं, 1 वर्ष में भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, लाखों वर्ष लगते हैं तब जाकर यहाँ पर खनिज बनता है। जब ज़्यादातर पेड़ वोड़ जो कट के यहाँ पर दब जाते हैं ना, उसी से बनता है खनिज वगैरह यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत में लो अयस्क का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? दक्कन पठार है, या छोटा नागपुर पठार है, या फिर थार मरुस्थल है, या फिर गंगा मैदान है? तो 28 का मेरा भाई बी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। 29 हमारा कहता है कि अभ्रक का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? अभ्रक जो होता है उसका मुख्यतः उपयोग कहाँ पर होता है, किसमें? सजावट में, या फिर विद्युत उपकरण में, सी कपड़ा में, या फिर डी खाद में? तो मेरा भाई 29 का बी हो जाएगा, विद्युत उपकरण में। यहाँ पर क्योंकि समझा देता है आपको, देखिए यहाँ पर दिखा देता है विद्युत उपकरण में होता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कह रहा है कि ऊर्जा संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? ये जो ऊर्जा संसाधन है इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? खेल, या फिर उद्योग, या फिर मनोरंजन, या फिर डी खेती? तो 30 का बी हो जाएगा मेरा भाई, उद्योग हो जो होता है ऊर्जा संरक्षण संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यहीं पे होता है, उद्योग में। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 30 तक ही मैंने बताया आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही पूछेगा तो यहाँ पर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9 और 10 की पूरी डिटेल आपको मिलती है यहीं पर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।